कभी सोचा है कि हमारे ऊपर ये जो आसमान है, ये सिर्फ एक नीला खालीपन नहीं, बल्कि एक अदृश्य, एक इनविजिबल शील्ड है। चलिए, आज उसी शील्ड के अंदर एक सफर पर निकलते हैं और परत दर परत ये समझते हैं कि आखिर ये हमें हर पल, हर सांस में जिंदा कैसे रखती है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये सुरक्षा कवच है क्या? कमाल की बात यह है कि ये हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। हम इसे महसूस भी करते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और इसका जवाब है वायुमंडल। इसे ऐसे सोचिए जैसे गैसों की एक पतली चादर हो, या एक आरामदायक कंबल जिसे पृथ्वी की ग्रेविटी ने बड़े प्यार से पकड़ कर रखा हुआ है। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये सच में जिंदगी का सुरक्षा कवच है। तो चलिए अब इस कंबल के धागों को जरा और करीब से देखते हैं। आखिर ये बना किस चीज से है? इसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से 3 बहुत जरूरी चीजें हैं। देखिए, हवा का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद 21% पर आती है हमारी लाइफलाइन यानी ऑक्सीजन, और जो बाकी छोटा सा हिस्सा बचा उसमें आर्गन जैसी दूसरी गैसें हैं। अब उन्हीं छोटी मात्रा वाली गैसों में एक गैस बहुत खास है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप कह सकते हैं एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह काम करती है। सूरज की रोशनी को तो बड़े आराम से अंदर आने देती है, लेकिन जो गर्मी पृथ्वी से वापस जाती है उसे कंबल की तरह रोक लेती है, और इसी वजह से हमारा प्लैनेट गर्म रहता है। इसी को तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दूसरा जरूरी कंपोनेंट है जल वाष्प, मतलब हवा में मौजूद नमी। ये भी हमारे प्लैनेट के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी मात्रा हर जगह एक जैसी नहीं होती। जैसे गर्म ह्यूमिड जगहों पर हवा में 4% तक नमी हो सकती है, वहीं ठंडे पोल्स पर यह 1% से भी कम होती है। और तीसरा कंपोनेंट वो है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हवा में तैरते छोटे छोटे धूल कण। ये समुद्री नमक से लेकर ज्वालामुखी की राख या फूलों के परागकण तक कुछ भी हो सकते हैं। और ये करते क्या हैं? ये बादलों के बनने के लिए बीज की तरह काम करते हैं। मतलब इनके बिना आसमान में बादल बनना लगभग नामुमकिन है। तो आप जब हम ये जान गए हैं कि हमारा वायुमंडल बना किससे है, तो चलिए एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं, सीधे ऊपर की ओर, हमारे वायुमंडल की 5 अलग अलग परतों को एक्सप्लोर करने। ये टेबल हमारी इस यात्रा का मैप है। हम शुरुआत करेंगे शोभमंडल से, यानी ट्रोपोस्फियर से, जहां हम सब रहते हैं, और सफर करेंगे बाह्यमंडल तक, जो अंतरिक्ष का किनारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है शोभमंडल। ये वो परत है जिसे हम अपना घर कहते हैं। यहीं पर जिंदगी है और यहीं पर मौसम भी। देखिए, शोभमंडल की सबसे खास बात यह है कि ये वायुमंडल की सबसे घनी परत है। लगभग सारा का सारा यानी 99% वाटर वेपर इसी लेयर में है। और यही वजह है कि बादल, बारिश, तूफान, बिजली, मौसम की हर एक हलचल सिर्फ और सिर्फ यही होती है। चलिए अब थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, अगली 2 परतों की ओर, समताप मंडल और मध्य मंडल। ये दोनों परतें हमारे लिए बॉडीगार्ड की तरह काम करती हैं, जो हमें बाहरी खतरों से बचाती हैं। समताप मंडल में हमारी अपनी पर्सनल सनस्क्रीन है, ओजोन लेयर। ये एक बहुत जरूरी फिल्टर की तरह काम करती है, जो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और हम तक पहुंचने से रोकती है। अब हम पहुंचते हैं मध्य मंडल में, और यहाँ का तापमान सुनकर शायद आप चौंक जाएं। ये -85 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जी हाँ, ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। और इस जबरदस्त ठंड का एक बहुत बड़ा फायदा है। जब उल्कापिंड, जिन्हें हम टूटता तारा भी कहते हैं, इस परत में घुसते हैं, तो फ्रिक्शन या घर्षण की वजह से वो जलकर राख हो जाते हैं। मतलब ये परत हमें अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों से भी बचाती है। हमारा सफर अब आखिरी 2 परतों तक आ पहुंचा है, तापमंडल और बाह्यमंडल। इसे आप कह सकते हैं अंतरिक्ष की दहलीज। तापमंडल वो जगह है जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यहां एक और कमाल की चीज है, आयन मंडल, जो हमारे रेडियो सिग्नल्स को वापस पृथ्वी पर भेजता है। इसी की वजह से हम दूर दूर तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। और आखिर में आता है बाह्यमंडल। ये सबसे बाहरी, सबसे आखिरी परत है। यहाँ हवा इतनी पतली है जाती है कि बस धीरे 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 अंतरिक्ष के खालीपन में मिल जाती है। यहाँ हमारी दुनिया खत्म होती है और अंतरिक्ष शुरू होता है। तो ये सफर तो पूरा हुआ। अब जरा एक कदम पीछे हटकर ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये सारी परतें मिलकर हमारे लिए आखिर कौन कौन से बड़े काम करती हैं।
एक बहुत मजेदार बात यह है कि हमारा वायुमंडल सीधे सूरज से गर्म नहीं होता। प्रोसेस कुछ और है। पहले सूरज जमीन को गर्म करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तवा गर्म होता है। फिर वो गर्म जमीन अपने आसपास की हवा को गर्म करती है और आखिर में ये गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और इस तरह गर्मी पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। तो कुल मिलाकर हमारा वायुमंडल 4 सबसे बड़े काम करता है। पहला, ये हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाता है। दूसरा, ये दिन और रात के तापमान में संतुलन बनाए रखता है। तीसरा, ये एक ज़रूरी दबाव बनाता है जिसकी वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में रह पाता है। और चौथा, ये जिंदगी के लिए जरूरी सारी गैसों को पृथ्वी की सतह के पास ही थामे रखता है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो एक बात यह है कि हमारा वायुमंडल सिर्फ हवा नहीं है। ये गैस, जल वाष्प और धूल से बना एक जादुई कंबल है। एक ऐसा कंबल जो हमें गर्म रखता है, हमें खतरनाक किरणों से बचाता है और हमें बारिश और बादलों जैसे खूबसूरत तोहफे देता है। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन पावरफुल सिस्टम है जिसके बिना हमारे इस ग्रह पर जिंदगी का होना मुमकिन ही नहीं था।